मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपना करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरे अधिकार के अंतिम चरण में हम आप पहुंचे हैं। मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय, ये प्रकरण हमारा चल रहा है, जिसमें जीव की किस प्रकार की अवस्थाएं मोक्ष सुख में पाई जाती है। अवस्था मतलब किस प्रकार के सुख को भोगता है, पहले क्या अवस्था थी, अब क्या हो रहा है, इन सब बातों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैंने कल आपको कहा था कि मैं एक फॉर्मेट भेजूंगा, हालांकि मैंने तैयार करके रखा है, मैं भेज नहीं सकता, तैयार है मेरे पास। थोड़ा कुछ एक एग्जाम्पल वगैरह भी लिख करके मैं आपको दे दूंगा, तो फिर उस हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं आज ही डाल दूंगा। तो जिसमें हम बात ये कर रहे थे, प्रत्येक कर्म की अपेक्षा से अंतरंग निमित्त को अगर विचार करेंगे, अंतरंग निमित्त की वजह से जीव की पहले क्या अवस्था हो रही थी, मोक्ष सुख प्राप्त होने के बाद क्या अवस्था हो रही। बहिरंग निमित्त की अपेक्षा बात करेंगे तो जो उसके कारण थे, उन कारणों की अपेक्षा से वो किस प्रकार की अवस्था को भोग रहा था, और अब किस प्रकार की अवस्था से वो गुजर रहा है, या अब किस प्रकार की अवस्था में है, इन सब बातों का जिक्र एक मिनट। हाँ, तो कल हमने अंतराय कर्म तक चर्चा पूर्ण की थी। कल जाते जाते एक अपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर चर्चा हुई थी। वो प्रश्न कौन सा था? कोई बता पाएगा? बहुत महत्वपूर्ण। कल तो मैंने किया नहीं था। इच्छा से कौन पोष सकता है, का कैसे दुख होता है? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो परसों का होमवर्क था वो तो परसों का होमवर्क था। बट कल एक अंतराय संबंधी एक प्रश्न की चर्चा की थी। वो प्रश्न क्या था और उसका उत्तर क्या है, पंडित साहब ने किस प्रकार उस प्रश्न को टैकल किया? अरे सिंपल सी बात है, कल अपनी ये चर्चा हुई थी। शंकाकार को ये शंका थी कि उनके दान, लाभ, भोग, उपभोग ऐसा कुछ कार्य दिखाई ही नहीं देता, तो तुम कैसे कह रहे हो कि वो प्रकट हो गया उनका? तो इसके लिए उत्तर क्या दिया था? चलो, प्रश्न तो मैंने बता दिया है, उत्तर क्या दिया था? अब उनके रहा ही नहीं है तो जैसे वो गमन का उदाहरण दिया था। हाँ, जब किसको जाने की इच्छा थी तो रोकते थे तो दुख होता था, लेकिन अब जाने की अनुमति मिल गई, लेकिन कार्य ही नहीं रहा तो अब जाने की इच्छा ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब काम, देखो, जब हमारा काम था, किसी ने रोक दिया, तब तो दुख हुआ। अब किसी ने कहा तुम जा सकते हो, परंतु वहाँ जो काम कर रहा था वो काम ही नहीं बचा, तो जाने का कुछ मतलब है क्या? कुछ मतलब नहीं है। किसी ने कहा कि तुम इस फंक्शन पर नहीं जाओगे, ठीक है, अब इस फंक्शन पर नहीं जाओगे, उसको लेकर के दुख हुआ। अब 2 दिन बाद कहा तुम फंक्शन को जा सकते हो, परंतु भले आदमी जब फंक्शन ही नहीं रहा तो जाकर के करेंगे क्या? वैसे ही बात है, ठीक है, मतलब उसको लेकर के दुख भी नहीं होता है, ना सुख होता है ना दुख होता है। तो बस ये बात यहाँ पर लागू होती है। पहले तो देने का भाव होता था और उसमें बाधा उत्पन्न हुई तो दुखी होता था। पहले लाभ लेने का भाव होता था, इच्छा होती थी, लाभ नहीं मिला तो दुखी होता था। अब हुआ क्या है, अब सारी जितना कुछ दे सकता था, अब कुछ रोक ही नहीं लगाई। अब तो अंतराय आने का सवाल ही नहीं।
अंतराय कर्म का अभाव हो गया तो अंतराय आने का सवाल ही नहीं। देखिए जब अंतराय आती नहीं है, परंतु अब उनको देने के लायक, देने का भाव भी नहीं होता। अगर देने का या लेने का कुछ भाव ही नहीं होता तो फिर दान लाभ ये कार्य भी कैसे कहेंगे? दान लाभ आदि कार्य भी तुम कहोगे, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होकर के कह रहा हूँ। इतना है कि जब काम ही नहीं बचा तब तो फिर दान देना लेना इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, बराबर। और एक बात कह रहे हैं कि हमें दिखाई दे ऐसा दान लाभ नहीं होता होगा, उनको ख्याल में आएगा, परंतु हमको दिखाई दे ऐसा दान लाभ आदि कार्य उनके नहीं होता होगा। ठीक है, उनके स्तर पर जो संभव है, जो होता होगा वो होता होगा, ऐसा है। ये हमने कल अंतराय कर्म संबंधी चर्चा पूर्ण की थी। आज हमें आघाती कर्मों की तरफ बढ़ना है। आघाती कर्म में सबसे पहले वेदनीय की बात आएगी। वेदनीय नाम को ठीक है, पेज नंबर 74 पढ़ करके अपन को थोड़ा स्पष्टीकरण करना है। पेज 74 तथा आघात, सेकंड पैराग्राफ, तथा आघाती कर्मों में मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मान रहा था, पुण्य प्रकृतियों का उदय होने पर सुख मान रहा था। परमार्थ से आकुलता के कारण सब दुख ही थे। अब मोह के नाश से सर्व आकुलता दूर होने पर सर्व दुख का नाश हुआ, तथा जिन कारणों से दुख मान रहा था वे कारण तो सर्व नष्ट हो गए, और किन्हीं कारणों से किंचित दुख दूर होने से सुख मान रहा था, सो अब मूल ही में दुख ही नहीं रहा। इसलिए उन दुख के उपचारों का कुछ प्रयोजन नहीं रहा और उनसे कार्य की सिद्धि करना चाहे नहीं रहा कि उनसे कार्य की सिद्धि करना चाहे, उसकी सिद्धि स्वयं ही हो रही है। सिंपल सी बात कह रहे हैं, जो अपन पहले के 4 कर्मों में देख करके आए, ज्ञान आवरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, 4 घाती कर्मों में जो देख करके आए, कुछ वैसा ही तर्क यहाँ पर रख रहे हैं। क्या कि जिन कारणों को लेकर के ये सुख दुख मानता था कि ये अमुक वस्तु प्राप्त हुई तो मैं सुखी, अमुक वस्तु का अभाव हुआ, अमुक वस्तु मुझसे दूर चली गई तो मैं दुखी, तो पर वस्तु को लेकर के ये जो सुख दुख मानता था, अब वो पर वस्तु ही आजू बाजू में नहीं रही तो भले आदमी सुख दुख कहेंगे किसका? सुख दुख होने का नाम ही नहीं है। और देखो दवा तब ली जाती है जब रोगी होता है, ये बात कल भी आई थी। दवा तब ली जाती है जब रोगी होता है, जब रोग ही नहीं रहा तो दवा किस प्रयोजन की? और बताते हैं, इसी को उदाहरण को थोड़ा मैं इलैबोरेट करता हूँ। मान के चलो आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, और ऐसे में लौकिक उदाहरण है, ठीक है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, घर में से किसी ने कहा मैं दवाई लेकर के आता हूँ, मेडिकल से मैं दवाई लेकर के आता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही वो दवाई लेकर के आए घर में, आपने कहा कि नहीं अभी मुझे अच्छा ठीक लग रहा है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं फिर भी गोली लो, फिर भी गोली लो। कौन लेना चाहेगा? सिर दर्द की गोली तब लेते हैं जब सिर का दर्द हो, जब सिर में दर्द ही नहीं रहा तो कोई गोली लेना चाहेगा क्या? कोई गोली लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। बस यहाँ पर भी वही बात है। अब जो इष्ट अनिष्ट करवाने के कारण थे, वो इष्ट अनिष्ट करवाने के कारण ही नहीं रहे तो उसको लेकर के सुख दुख भी नहीं होगा। अब यहाँ पर सुख भी कौन सा? वो जो इंद्रिय जनित सुख था ना, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसको लेकर के ना इंद्रिय जनित सुख होगा ना इंद्रिय जनित दुख होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। और इसमें मूल बात मोह से, मोह तो सब में जड़ है, वो तो सबका जनक है। अगर मोह ही नहीं बचेगा तब तो फिर पूरा खेल खलास। और मोह है तो सारा चक्र घूमते रहता है, सारा चक्र उससे घूमता रहता है। देखिए ना, मान के चलिए घर के सारे लाइट बटन स्विच सब चालू करके रख दिए, क्या कह रहा था मैं भूल गया, कहते रह गया मैं। कुछ नहीं रहा, नहीं देखो ये ज्ञान की दिक्कत है। हाँ
हाँ, सिर दर्द की गोली, ठीक है, छोड़ो 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 छोड़ो। निष्कर्ष आपको ख्याल में आ गया होगा कि जब दुख का कारण नहीं रहा तो उसको लेकर के दुख होने का भी सवाल नहीं रहा। इतनी सी एक बात यहाँ पर आघाती कर्मों के, हाँ मैं तो ये कह रहा था, मोह की बात कह रहा था, मैं याद आ गया, मोह की बात में कह रहा था। देखो आपके घर में आपने सारे लाइट, फैन, एसी सबके आपने स्विच वगैरह चालू करके रख दिए, सब स्विच वगैरह चालू करके रख दिए, हवा आएगी या नहीं आएगी? हवा लाइट आएगी या नहीं आएगी? आएगी। परंतु मैं एक बात कहना भूल गया, क्या? मेन स्विच बंद कर दिया है। अब बताओ हवा लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। और मेन स्विच चालू करो, सब अरे क्या हो गया, सारी लाइट आने लग गई, पंखा वंखा चालू हो गया। तो ये क्या है? वो मेन करंट जो है वो मेन स्विच के पास है, उसको बंद कर दो तो बाकी का कुछ भी कोई समर्थ नहीं है, कोई कुछ करने में समर्थ नहीं, क्योंकि एक मोह को लेकर के, एक मिथ्यात्व को लेकर के, इस कषाय को लेकर के ही जीव ज्यादा दुखी हो रहा है। और इसलिए तो फिर आध्यात्मिक ग्रंथों में मोह के लिए ही पूरे उपाय बताए जाते, मोह का अभाव करो, मोह का अभाव करो, मोह का अभाव करो, क्योंकि वे जानते हैं ना, अच्छी तरह से जानते हैं। आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव कोई व्यर्थ ही में इतनी आत्मा की ख्याति नहीं लिख करके गए हैं, कोई इतना समय का सार नहीं लिख करके गए हैं। वे जानते हैं तो मोह का अभाव कर दिया तो सब खेल होने वाला है। तब तो फिर बचा कुछ ही नहीं बचा। फिर वो क्या है, सागर में बूंद बराबर फिर रह गया, सागर चला गया और हाथी चला गया और पूंछ रह गई, ऐसा है। मतलब अब संसार ज्यादा बचा ही नहीं, ऐसा फिर अध्यात्म ग्रंथों का कहना होता है। और एक प्रकार से थोड़ा आध्यात्मिक प्रकरण ही चल रहा है, क्यों? मोक्ष सुख का वर्णन चल रहा है भाई। तुम्हारे दुखों का वर्णन हम पहले बता रहे थे, अब कैसे सुख का वर्णन हो रहा है ये भी बताएंगे। प्रश्न है मेरा, मैं वैसे थोड़ा बहुत टाइम बाद पूछ रहा हूँ, परंतु ये यहाँ पर पंडित जी साहब ऐसा कंपैरेटिव एनालिसिस क्यों कर रहे हैं कि पहले क्या हो रहा था और मोक्ष सुख प्राप्त होने के बाद क्या होगा? ऐसा तुलनात्मक अध्ययन क्यों करवा रहे हैं? जिससे हम भी मिथ्या दर्शन दूर करके और सम्यक दर्शन प्राप्त करें। बराबर। और एक उत्तर बिल्कुल सही है, महिमा करने, मोक्ष की महिमा करेक्ट। मोक्ष की महिमा बतानी है हमको। एक तो मोक्ष की महिमा बतानी है और उसे तुम जैसे प्राप्त कर सकते हो उस प्रक्रिया की भी महिमा बतानी है, साधन की भी, साध्य की भी महिमा बतानी है और उसके साधन की भी महिमा बतानी है। तो इसके लिए पूरा बात चल रही है। और हमें भी एक मोटिवेशन, देखो पड़ोसी का बच्चा, उसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी स्कूल में टॉप कर गया है, ऐसा क्यों कहा जाता है? ये हमको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं होता है, हम भी प्रेरित होवे। तुम्हारे पास तो इतनी सारी सामग्री है, तुम क्यों पढ़ाई नहीं करते हो? उसके पास तो कुछ भी नहीं था, किताबें तक नहीं थी, फटी किताबें जैसे तैसे रखता था, स्कूल टॉप कर गया है, बोर्ड में आया है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? ऐसा बच्चे को इसीलिए कहा जाता है ताकि वो भी थोड़ा सा पढ़ाई करे। यहाँ पर मोक्ष सुख का वर्णन क्यों बताया जा रहा है? अब इसको देख करके तुम इन विषयों को तो छोड़ो, अभी हम इतने दुख बता करके आए हैं, एक प्रकार से समझिए ना। दूसरा अधिकार जैसा प्रारंभ हुआ है, कर्मों की उदय रूप अवस्था, पेज नंबर 30 से लेकर के अभी जितना अपना प्रकरण चल रहा है 70 तक मान के चलिए, 40 पेज लगभग दुख का ही वर्णन चल रहा है। दुख का ही वर्णन मतलब जीव इन 8 कर्मों को लेकर के, अपनी इच्छाओं को लेकर के अनेक गतियों में जाकर किस प्रकार के दुखों को भोगता है। 40 पेज वर्णन कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं इतना? इसी में बने रहने के लिए? अरे देखो, किसी भी बात के ऊपर इतना फोकस किया जा रहा है मतलब समझ लेना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसके दुख का, इन दुखों को तुम भोग रहे हो ना, ये तुम यकीन मानो। देखो, काम होने के लिए तो 1 पेज में भी हो सकता था। जो समझदार होता है, समझदार को इशारा काफी है, वो मात्र ज्ञानावरण आदि के दुख को देख करके भी वो विरक्त हो सकता था और अपना काम कर लेता था। कोई नाम कर्म आदि के दुखों को देख करके उससे विरक्त हो जाता, किसी भी प्रकार से काम करने में समर्थ था। परंतु होता क्या है, ये पंचम काल का जीव है, वक्र जड़ है,
इसको एक नहीं नाना प्रकार से समझाना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है। इसकी बुद्धि धर्म मार्ग में अभी अच्छे से नहीं लगती है, ये बाह्य विषय में बहुत भटक रहा है, तो इसको बताना पड़ेगा। तो बाह्य विषय में देखो, जितनी बार हैमरिंग करेंगे ना उतनी बार उसके खोपड़ी में कुछ बात तो जाएगी कि बाबा तू कर रहा है तो गलत कर रहा है। एक ही बार बताने से वो कहीं अनकही हो जाती है बात, सुनी बात अनसुनी हो जाती है, इसलिए बार बार बतानी पड़ती है। एड कंपनी वाले भी क्या करते हैं, एक बार कोई ऐड दिखा दी, किसको तो याद रहती है वो क्या ऐड थी, वो बार बार दिखानी पड़ती है, तब तो जाकर के लोगों के ख्याल में आती है यार हाँ दुनिया में ऐसी कोई कंपनी भी है, ऐसी कंपनी का कोई एक प्रोडक्ट भी है, माल भी बेचने को है। ये पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई है पंडित जी साहब ने। वे कहते हैं मतलब आपने नोटिस किया है ना कि आठों कर्मों की जो अवस्थाएं थी, कितने प्रकार से उन्होंने बातें कही है। दूसरे अधिकार में तो कही ही कही, तीसरे अधिकार में फिर से स्वतंत्र रूप से कही, उसमें तो 4 बिंदुओं को लेकर के चर्चा कर ही रहे थे। उसके बाद में गतियों की अपेक्षा, आठों कर्मों की अपेक्षा बात की, और इच्छाओं के निमित्त भी 4 प्रकार की जो इच्छाएं थी उसके द्वारा भी उन्होंने कर्मों की बात की। मतलब आप समझना कितनी महत्वपूर्ण बात है। तुम कर्मों को लेकर के दुखी हो तो क्यों दुखी हो, तुम अपने परिणामों को लेकर के दुखी हो, तुम अपनी इच्छा से दुखी हो, तो करना क्या, तुम अपनी इच्छा मत करो तो कर्म बंध नहीं होगा, कर्म अगर बंधेगा नहीं तो आकर फलेगा नहीं, और फलेगा नहीं तो उसको लेकर के तुम्हें दुख नहीं होगा। इतना सिंपल सा लॉजिक है। मूल कारण तक पहुंचो, जड़ से उखाड़ दिया तो फिर काम ही खत्म है। बस तुम ऊपरी छाटते जा रहे हो पेड़ को, फिर से उगाएगा। सिंपल सी बात है। पेड़ को कोई सिर्फ ऊपर तने तक छाट कर रख देवे, वो तो फिर से उग कर आने वाला है। अगर पेड़ को निकालना ही है, पेड़ को लेकर के बहुत दिक्कत होता है ना, किसी घर में अगर पेड़ लगा है और बाजू वालों को बड़ी तकलीफ होती है मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हम भुगतान हो गए उस बात के। तो अब यही बात है। हुआ ऐसा था कि 1-2 साल पहले हमारे घर के पीछे जो एक और रहते हैं, एक वृद्ध कपल रहते हैं, तो उनके घर में 2 बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और हमारी दीवार को चिपक करके ही है। उसकी वजह से हमारी पीछे की जो दीवार है वो उसमें ऐसा क्रैक गया है और लगभग टूट गई है, ऐसे क्रैक गया है उसमें। तो कितनी दफ़ा कहा है उनको, बाबा पेड़ निकालो, सुनते नहीं है। फिर एक एप्लीकेशन दिया तहसीलदार को, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनके पास एक एप्लीकेशन डाल दिया, उन्हीं के थ्रू डलवाया। तो फिर वो रूल होता है कि अगर तुमको पेड़ भी काटना, तुम्हारे घर के अंदर का भी पेड़ हो अगर काटना है तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तुम्हें परमिशन लेना पड़ेगा। तो परमिशन ली और फिर परमिशन लेने के बाद ये तय हो गया था कि पूरा पेड़ निकालना है। उन्होंने क्या किया, सिर्फ टहनियाँ वगैरह छाट करके रख दी। अरे और फिर समस्या की जहाँ की तहाँ खड़ी है, और सिर्फ टहनियाँ छाटने से थोड़ी क्या होता है, टहनी फिर से उगाएगी बाबा। हमारा कहने का मतलब ये था कि तुम पेड़ ही उखाड़ दो तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, बस ऐसी बात थी। तो जो तुम्हारा मूल है, जो तुम्हारी इच्छा है, उस इच्छा को हटा दो, तो उसको लेकर के जो तुम्हें दुख आकुलता हो रही थी वो आकुलता नहीं होगी तो दुख नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर दे रहे हैं पंडित साहब। और इसके लिए फिर उन्होंने लगभग 40 पेज लगाए हैं। 40 पेज किसे कहते हैं, 40 पेज, हाँ पागल हो जाएगा आदमी। और एक ही बात बार बार कहेंगे ना तो और बोरियत हो जाएगी। एक ही बार उसी टोन में बार बार कहेंगे तो बोरियत होने लगती है। तो पंडित साहब को फिर नए तौर तरीके अपना करके, नवीन शब्दों का प्रयोग करके, नवीन वाक्य रचना ले करके थोड़ा सा कुछ नावीन्य लाने की कोशिश की है और फिर समझाने का भरसक प्रयास किया है। खैर ये तो अपना प्रकरण भी नहीं, मैं तो कहना ये चाह रहा हूँ आघाती कर्मों का जो अपना प्रकरण चल रहा है उसमें मूल बात मोहनीय आ ही जाता है। आघाती कर्म तो ऐसा क्या ही करेंगे, आघाती कर्म तो संयोगी भाव एक्सट्रीमली सॉरी संयोगी भाव तो घाती कर्म देते हैं, आघाती कर्म तो संयोग दिलाते हैं। तो जिन संयोगों को लेकर के तू इतना हर्ष विषाद मनाता है, वो हर्ष विषाद मनाना ये तेरा इच्छा को लेकर के पूरा काम है। तूने उसमें एकत्व किया, उसमें कुछ कम ज्यादा हुआ तो उसको लेकर के सुखी दुखी,
तूने किसी वस्तु में द्वेष किया, उसमें कम ज्यादा हुआ तो उसको लेकर के तू सुखी दुखी करता है, ऐसा है। तो इन आघाती कर्मों में अब वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र इनकी बात करेंगे, ठीक है। वेदनीय में क्या बात करेंगे? वेदनीय में तो दो की बात कहनी पड़ेगी, साता और असाता। पहले तो असाता की बात उठाते हैं, उसको अपन एक पैराग्राफ से पहले पढ़ लेते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? मुझे आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हाँ जी। इसी का विशेष बतलाते हैं। वेदनीय में असाता के उदय से दुख के कारण शरीर में भी रोग क्षुधाधिक होते थे। अब शरीर ही नहीं तब कहाँ हो, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारण आताप आदि थे, परंतु अब शरीर बिना किसको कारण हो, तथा बाह्य अनिष्ट निमित्त बनते थे, परंतु अब इनके अनिष्ट रहा ही नहीं। इस प्रकार दुख के कारणों का तो अभाव हुआ, तथा साता के उदय से। बस पहले आसाता की चर्चा कर ले। देखो कोई व्यक्ति है, अस्पताल में भर्ती हुआ है, ठीक है, उसको आप मान के चलिए, वो बहुत स्थूल उदाहरण है, मान के चलिए किसी ने वहाँ पर माचिस जलाई थी तो उसका थोड़ा सा चटका लग गया उसको, ठीक है। क्या प्रतिक्रिया होती है? गर्म हो रहा है, चटका बैठ रहा है। मान के चलो उसकी आयु पूर्ण वहीं पर हो गई 5 मिनट बाद, और फिर से किसी ने माचिस जलाई। अब चिल्लाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? अब वो चिल्लाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। अब कैसे दिखाई? अब नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? हाँ, वहाँ उसमें अब आत्मा ही नहीं बची, उसमें जीव ही नहीं रहा, तो जो सुख दुख का वेदन करने वाला था वो ही नहीं रहा, तो ये रिएक्शन भी नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? बस वेदनीय में भी यही बात है, असाता में यही बात कह रहे हैं कि पहले तो क्या हो रहा था, शरीर में एक तो कर रखा था, अब शरीर में कुछ कम ज़्यादा हुआ, उसको लेकर के फिर दुख मनाता था। इस शरीर को ओहो मुझे बुखार हो गया, ओहो मुझे तो बहुत पेट की समस्या होने लग गई, ओहो मुझे तो आँखों की समस्या होने लगी, ओ बाप रे अब और क्या कहे, मेरा तो सिर भी दर्द करने लग गया। तो ये सब क्या है? असाता। अब ये असाता भी क्यों है? क्योंकि इसने असाता उसमें मान रखी है। अगर उसमें असाता नहीं मानता तो असाता का उदय कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। वेदनीय में हर बार एक बात मैं कह रहा हूँ, क्या? इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी फील। तुम्हारे परिणामों के ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसे अनुभव करते हो उस विशिष्ट परिस्थिति में, उस विशिष्ट काल में। कोई गरीब आदमी है, करोड़ रुपए तो छोड़ो, उसके पास करोड़ पैसे भी क्या बात है, जैसे तैसे 10,000 रुपए है, सुखी है, चैन से सो रहा है, उसको कोई दुख ही नहीं है, उसके साता को उदय कहेंगे। तो कोई करोड़पति है, रात दिन दिक्कत है इसको, क्या? गुरखा तो बराबर जग रहा है ना। देख, गुरखा नहीं समझे? वॉचमैन घर के बाहर देखो। हाँ, अमीरों की बड़ी समस्या है, कोई घर में आकर के घुस ना जाए। या अभी सैफ अली खान का भी हो गया था, क्यों हुआ? वही पैसे को लेकर के हुआ। अब अमीर आदमी है, उसको लेकर के हुई दिक्कत। कितना बड़ा हादसा हुआ, और क्या कहे अभी। अब कुछ दिनों पहले ऐसा कहते थे, कुछ दिन नहीं, कुछ साल हो गए, वैसे कुछ सालों पहले ऐसी घटना थी कि अमिताभ बच्चन सोने से पहले, मतलब सोते वक्त अपने तकिए के नीचे रिवॉल्वर लेकर के सोते हैं। क्यों? कोई आकर के हमको उड़ा ना दे, इसके लिए सेल्फ डिफेंस के रूप में रखी थी। ये क्या दिखाती है? ये दुख दर्शाता है। इतने करोड़ों अरबों रुपए का मालिक, वॉचमैन हमारे ऊपर ध्यान दे रहा है ना, तो ये देखने के लिए हम वॉचमैन पर ध्यान दे रहे हैं। वॉचमैन तो बराबर घर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं ना, ये देखने के लिए हम वॉचमैन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। भले आदमी, तो इतना झमेला रखना ही क्यों? ऐसे होते हैं लोग, अब क्या करें। अब जिसको उसको लेकर के लगाव ही नहीं था, तो फिर कोई भी आए जाए ले जाए, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उदाहरण बनारसी दास जी को क्या तो लगाव था, सब जो घर में सामग्री थी चोर उठा करके लेकर के जा रहे, तो एक आधा व्यक्ति होता, वो क्या करता, अरे कहाँ जा रहे लेकर के, रख यहाँ पर सामान,
चोर को भगा देता। पंडित साहब क्या कर रहे हैं, लो भाई एक और लो, मैं मेरी और संपत्ति ले लो ले लो ले लो। अरे क्यों ऐसा, क्योंकि उसको लेकर के लगाव ही नहीं रहा। अरे ये बात देखना, जो ये कह रहे हैं ना कि वेदनीय आदि में दुख के कारण शरीर आदि शुद्धा तृषा होती थी, तब उसको लेकर के दुख होता था, ये तो बात बिल्कुल सही है। परंतु इसका प्रारंभिक रूप आपको अवश्य ही ज्ञानी जनों के जीवन में देखने मिल जाएगा। ज्ञानी ने तो वैसे उस संबंधी अपेक्षा को छोड़ दिया था। अब अपेक्षा नहीं रही तो अपेक्षा पूर्ति की तो बात ही नहीं है, फिर अपेक्षा पूरी हो ना हो फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसा है। सॉरी, बाह्य अनिष्ट निमित्त बनते थे, परंतु अब इनके अनिष्ट रहा ही नहीं। अब इष्ट अनिष्ट मानने लायक कुछ बात ही नहीं बची ना। दो बातें, एक तो सामग्री ही रही नहीं आजू बाजू में जिसको लेकर के इष्ट अनिष्ट कल्पना करें, और जिसको लेकर के इष्ट अनिष्ट कल्पना होती थी वो मोह भी नहीं रहा, वो इच्छा भी नहीं रही, तब भी इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं हो रही है। तो ये दोनों कारण है जिसकी वजह से फिर साता असाता को लेकर के उनको दुख नहीं होता। अब साता में भी यही बात कहेंगे क्या, तथा साता के उदय से किंचित दुख मिटाने के कारण औषधि भोजनादि। आप नोटिस कर रहे हैं ये औषधि भोजनादि, यही दो शब्द क्या लिखे, दुख मिटाने के साधन औषधि और इनको तो वही चलेगा ना। ठीक है, आप थोड़ा सा ऊपर पढ़ करके बताइए। ऊपर रोग शुद्धाते, हाँ परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऊपर रोग शुद्धादिक लिखे थे, अब यहाँ पर उसके उपाय के रूप में औषधि भोजनादिक लिखे हैं। ये ऐसा समझना। तो उनका प्रयोजन नहीं रहा। ये मैं जो बताता हूँ ना कि ऊपर ऐसा लिखा था नीचे ऐसा लिखा है, ये आप किसी न किसी प्रकार से मार्क करके रखा करो, ताकि आप जब भी बाद में पढ़ो तो आपको तुरंत ख्याल में आए कि अरे होता क्या है, कभी कभी पढ़ते पढ़ते एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, बहुत ब्लैंक होने लगते हैं, तो समझ में नहीं आते कहाँ से आया, तो फिर घूमते रहते हैं। तो ऐसे में अगर आपने थोड़ा मार्क करके रखा होगा ना तो फटाफट ख्याल में आएगा कि हाँ ये जो बात यहाँ पर लिखी है ये ऊपर के बात को अनुसरण करती हुई ही है, तो ऐसा फटाफट समझ पाएंगे। कहाँ थे, भोजनादिक थे, उनका प्रयोजन नहीं रहा और इष्ट कार्य पराधीन नहीं रहे, इसलिए बाह्य में भी मित्रादिक को इष्ट मानने का प्रयोजन नहीं रहा। इनके द्वारा दुख मिटाना चाहता था और इष्ट करना चाहता था, सो अब तो संपूर्ण दुख नष्ट हुआ और संपूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ। अब तो कुछ दुख ही नहीं बचा ना, और जो प्राप्त करना था तो प्राप्त कर लिया। जो पूर्ण सुख चाहिए था, जिस पूर्ण सुख की तलाश में ये यहाँ वहाँ भटक रहा था, वो पूर्ण सुख अब मिल गया, तो यहाँ वहाँ क्यों भटकेगा। मुझे कोई एक अमुक वस्तु चाहिए थी, मान के चलो क्या कहूँ मैं, मुझे एक गाड़ी खरीदनी थी, ठीक है। तो जब तक गाड़ी नहीं खरीदता हजारों शोरूमों में घूमता हूँ, एक बजाज के शोरूम में जाओ, रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाओ, होंडा के शोरूम में जाओ, अपनी कौन सी है और जो कुछ है टीवीएस के शोरूम में जाओ, जो कुछ भी है, तो गाड़ी खरीदनी है तो तब नाना विकल्प करता है। और जब गाड़ी की इच्छा ही नहीं रही तो शोरूम क्यों टटोलने जाएगा, शोरूम टटोलने ही जाएगा नहीं, ऐसा है। तो संपूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ है। और देखना, अब कुछ उदाहरणों की थोड़ी चर्चा करते हैं। पराधीनता दो प्रकार की होती है। क्या, पराधीनता दो प्रकार की होती है। एक, मैं दूसरों के द्वारा सुखी होता हूँ, मतलब अमुक वस्तु होगी तो मैं सुखी होऊंगा, ये पहली प्रकार की पराधीनता। दूसरी प्रकार की पराधीनता क्या हो सकती है, कोई बता पाएगा? दूसरे प्रकार की पराधीनता कैसे होती है, बस इसी तर्ज पर है। पहली पराधीनता मैंने ये बताई कि दूसरे मुझे सुखी करेंगे। दूसरे प्रकार की पराधीनता क्या होगी, मैं दूसरों को सुखी करूंगा, ये दूसरे प्रकार की पराधीनता। कितने जन समझ रहे हैं या बोर हो रहा है, नींद आ रही है?
नहीं भैया जी तो एक करना एक करवाना ऐसे ले लिया ना, दो तरह। हाँ करेक्ट। एक नहीं, करवाना भी कैसे, करवाना तो नहीं, एक ऐसा जानना और जनाना ऐसा कुछ था ना। ठीक है, उधर से हम वो करते या हम कर रहे। अब वैसा ले सकते हैं, मतलब एक अपन दूसरों को सुख दे और एक दूसरे अपन को सुख दे, ये दो प्रकार की पराधीनता है। अब थोड़ा सा जैसे मैं मुझे कुछ एक विशेष बात ख्याल में आई तो मैंने कहा शेयर करता हूँ, चर्चा करते हैं, आप विचार करना आपको कितनी योग्य लगती है। मैं थोड़ा सा इन किताबों से बाहर जाकर के आपको एक बात कह रहा हूँ। यहाँ पर जो वेदनीय असाता की बात है, वहाँ पर क्या होगा, दूसरे मुझे सुखी करे, जब ऐसा विकल्प होगा तो एक प्रकार से समझना, एक प्रकार से हाँ समझना कि असाता का है उदय। और जब लगता है कि अपन दूसरों को सुखी करेंगे तब समझना अपने साता का उदय। क्यों? क्योंकि कोई दूसरे को सुखी लोक में तभी कर पाएगा जब अपने पास बहुत हो, जब अपने पास ही नहीं हो तो औरों को क्या ही सुखी करेगा, ऐसा समझना। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशन किया। अब आप विचार कीजिए आपको कितना योग्य लगता है। खैर, ये तो क्या था, हमने साता असाता को लेकर के चर्चा की। कुछ और बात कहना चाहूँगा साता असाता को लेकर के। वेदनीय की जरा परिभाषा बताना मुझे, वेदनीय कर्म की। भागों में जो परिभाषा पड़ी है, देखो मैंने तो बहुत टाइम पहले होमवर्क दिया था, आपको भागों की परिभाषा याद करनी है। कितने जनों ने याद की? अब तो होमवर्क देकर के 15 दिन हो गए। नहीं ये भैया जी अब एग्जाम लो तो हो जाएगा। अरे पहले आप पढ़ो तो एग्जाम लेना। अरे वो तो 2 दिन बाद एग्जाम है, 5 दिन बाद एग्जाम है तो हो जाएगा, वरना हम आलसी है बहुत। अच्छा वही तो कह रहा हूँ मैं, कल आपको पूछूंगा, लो कल आपकी एग्जाम है। देखो वेदनीय की परिभाषा क्या है, जब मोहनीय के उदय से, शुरुआती कहाँ से कर रहे हैं, मोहनीय के उदय से, जब जीव को इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है तब उस इष्ट अनिष्ट कल्पना होने में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। अब नीडलेस टू से यहाँ पर भी मोहनीय की बात आ गई, नीडलेस टू से क्यों, और समझना सबसे ज्यादा काम मोहनीय अगर किसी से करवाता होगा तो वो है वेदनीय। मोहनीय अगर किसी से सबसे ज्यादा काम कराता होगा तो वो है वेदनीय। क्यों? क्योंकि पूरे साता असाता का फीलिंग, पूरा साता असाता का फीलिंग ये कहते हैं कि वेदनीय से होता है, परंतु वेदनीय को भी कंट्रोल कौन कर रहा है, ये मोहनीय कर रहा है, मोहनीय कर रहा है। वो सूत्रधारी ना हो तो साता असाता कहने की बात ही नहीं है। ठीक है, एक और बात समझना, पहले तो क्या होता था कि ये चाहे वैसी प्रवृत्ति करता था, चाहे वैसी उठपटांग प्रवृत्ति करता था, फिर उसके जीवन में थोड़ी सी मर्यादा आने लगी, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम आ गया कि जहाँ पर वो उठपटांग काम तो छोड़ो, अब सभी आरंभिक कार्यों को छोड़ चुका है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम वो आएगा कि जहाँ पर वो क्या कहना चाहिए, विकल्प आदि भी रहते थे वो भी नहीं रहे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गुणस्थानों की अपेक्षा आप जरा विचार करना, क्या कि पहले गुणस्थान में तो अन्याय अनीति अभक्ष इन रूप प्रवृत्ति हो रही थी, अब अन्याय नीति अभक्ष के बाद जो जैसे चौथे गुणस्थान में आ गया तो न्याय नीति और भक्ष तक सीमित रह गया, परंतु मर्यादा कुछ भी नहीं की है इसने, अमर्याद चल रहा है इसका, परंतु न्याय नीति और भक्ष में चल रहा है। अब जैसे पंचम गुणस्थान में आया, पंचम गुणस्थान में न्याय नीति और भक्ष तो जारी रहा, परंतु अब उसने मर्यादा कर ली है कि मैं इतने टाइम ही खाऊंगा आदि आदि।
और किस प्रकार की मर्यादा पाई जाएगी उसकी? बाबा मैं इतना ही परिग्रह रखूंगा। अब जैसे ही छठवें गुण स्थान में आ गया तब तो न्याय नीति भक्ष तो छोड़ो, अब तो उसको बनाने का भी विकल्प नहीं है। बस इतना विकल्प होता है कि 46 अंतरा और 32 दोष को टाल करके जो शुद्ध सात्विक भोजन किसी योग्य कुलीन श्रावक के घर होगा तो उस वहाँ पर कर लेंगे। छठवें गुण स्थान में इतना विकल्प होगा, सातवें गुण स्थान में इतना भी विकल्प नहीं होगा, विकल्प नहीं होगा। परंतु अभी तो है संसार में, परंतु जैसे ही मोक्ष सुख प्रकट होगा, मोक्ष अवस्था प्रकट होगी, तब तो फिर ये कुछ भी नहीं बचेंगे, विकल्प के कारण भी नहीं बचेंगे, विकल्प के कारण भी नहीं बचेंगे। ये बात अलग है कि उसकी प्रक्रिया बहुत पहले से चालू हो गई थी। जो अपन छठवें सातवें गुण स्थान में देख रहे थे ना कि अब सब विकल्प आदि छूटने लग गए हैं, ये तो बहुत पहले से ही भूमिका में ये बात तय हो गई थी, तब जाकर के उस रूप कार्य हमें दिखाई दिया। ये ऐसा है। एक बार ये पैराग्राफ फिर से पढ़ना चाहूँगा मैं। तथा साता के उदय से किंचित दुख मिटाने के कारण औषधि भोजनादिक थे, उनका प्रयोजन नहीं रहा है और इष्ट कार्य पराधीन नहीं रहे हैं, इसलिए बाह्य में भी मित्रादिक को इष्ट मानने का प्रयोजन नहीं रहा। इनके द्वारा दुख मिटाना चाहता था और इष्ट करना चाहता था, सो अब तो संपूर्ण दुख नष्ट हुआ और संपूर्ण इष्ट प्रकट हुआ। जो प्रकट कर कल भी बात आई थी ना कि कृतकृत्य, सिद्धों का एक नाम क्या है? कृतकृत्य, करने लायक आप सब कुछ कर चुके हैं। और जब संपूर्ण इष्ट की प्राप्ति हो गई है, दुखों का भी अब अभाव हो गया है, तो अब कारण क्या ही करेंगे? बाहर कितने भी दिक्कतें क्यों ना हो, उनको लेकर के उसको बंद नहीं होता। क्यों? वहां पर इच्छाएं नहीं रही है। समझना, वर्गणाएं, कर्म वर्गणाएं, कार्माण वर्गणाएं, मैं कहूँ तो कार्माण वर्गणाएं हमारे भी वातावरण में है और सिद्ध जहाँ पर है उनके भी वातावरण में। तो सिद्धों को बंद क्यों नहीं होता और अपन को बंद क्यों होता है? मोहनिया का कमाल है, मोहनिया का सब कमाल है। इसलिए तो बनारसीदास जी को एक छंद ही लिखना पड़ा। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे ना कदापि मन वच काय जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे ना अलख पिन पंच इंद्रिय विषय भोग सो। क्या कह रहे? चार बातों को लेकर के बंद नहीं होता। एक तो कर्म जाल वर्ग, कर्मों की वर्गणाओं से बंद नहीं होता। क्यों? समझाएंगे। एक तो योगों से बंद नहीं होता, एक जीव अजीव की हिंसा से बंद नहीं होता, और विषय भोगों से भी बंद नहीं होता। किसके केस में? कर्म सो अबंध सिद्ध योग सो अबंध जिन। कर्मों से, कर्म देखो ना, सिद्ध भगवान आज जहाँ पर विराजमान है, कितने अनंतो कर्म वर्गणा है, वहां पर बंद हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। वो स्नेहन की ताकत ही खत्म हो गई, वो आश्रय ही नहीं रहा, वो मोहनीय ही नहीं रहा, तो कर्म वर्गणा आएंगी भी नहीं। कर्म सो अबंध सिद्ध योग सो अबंध जिन। जिन मतलब अनंत भगवान, योग से अबंध है। हिंसा सो अबंध साधु ज्ञात विषय भोग सो, और ज्ञात विषय भोगों से बंध को प्राप्त नहीं होता। ये अध्यात्म की शैली है पूरी, ये अध्यात्म की शैली है। तो इसमें निष्कर्ष क्या था मेरा कहने का? निष्कर्ष ये था कि बाह्य वस्तुओं की तरफ ताक झांक नहीं करना है कि इसकी वजह से मुझे सुख दुख हो रहा है, उसकी वजह से मुझे सुख दुख हो रहा है। अरे वेदनीय का पूरा काम तो तुम्हारे मानने के ऊपर था, तुमने नहीं माना ढंग से, तुमने प्राप्त विषय में इष्टानिष्ट कल्पना की, तो उसको लेकर के तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा ये पूरा प्रकरण था। साता वेदनीय असाता वेदनीय की चर्चा अपनी पूरी हो गई है। अब आयु, नाम, गोत्र, इनकी चर्चा अपन कल करेंगे, और कल इसी के साथ अपना ये पूरा अधिकार भी हो जाएगा। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इस बार एग्जाम में कितने अधिकार है भैया जी? 3 अधिकार मोटा माटी है, चौथा है या नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं है। अभी एग्जाम होएगी? अभी नहीं, एग्जाम तो मैं आपको बताऊं, आपको मई महीने में एग्जाम है। नहीं
मई में एग्ज़ाम है और बीच में आपको फिर 1.5 से 2 महीने का गैप भी मिलेगा। देखते हैं कैसे होगा, लगभग 1.5 से 2 महीने का तो गैप मिल जाएगा आपको। इस बार थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि मुझे पर्सनली थोड़ी छुट्टी चाहिए थी, तो देखते हैं। पेपर भी मुझे लगता है उसके आसपास ही डालेंगे ना क्वेश्चन आंसर। हाँ, मैंने वैसे अभी बात नहीं की है उनसे, तो मैं करता हूँ बात। क्या है, अभी वे स्वयं थोड़े विकल्पों में उलझे हैं, उनका कुछ अलग सा काम चल रहा है, तो अभी उनको बीच में मैं नहीं कुछ कहा, कहता हूँ।